नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में जिस तरह से दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर पुलिस और लेखपालों के साह पर कब्जा की जा रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण हैबतपुर गांव की है, जहां राजकुमार वर्मा एवं राजकुमार वर्मा की कई पीढ़ी से पुश्तैनी जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं। चकबंदी के दौरान भी उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, लेकिन वहीं क्षेत्रीय लेखपाल सर्वेश मिश्रा और रानोपाली चौकी इंचार्ज पैसों के लालच में युक्त जमीन पर खड़े होकर एक मुस्लिम परिवार आकिर कुर रहमान और साकिर कुर रहमान को जमीन पर जेसीबी चलवाकर कब्जा करवा दिए। इन लोगों को शासन प्रशासन का इतना भी भय नहीं है कि 30 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और लगातार योगी जी की नज़र अयोध्या पर है। फिर भी पैसों के लोभ में यह लोग इतने अंधे हो गए हैं, इन्हें शासन प्रशासन का कोई भय ही नहीं है। इस घटना की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। इस समय अयोध्या के हैबतपुर गांव में हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे रामकिशोर वर्मा जी हैं, हृदयराम वर्मा जी हैं, राजकुमार वर्मा जी हैं, रामकुमार वर्मा जी। तो ये यहाँ पे एक ज़मीन का विवाद है और इस ज़मीन के विवाद में अभी इनका एक बीकापुर सेमरा गांव में इनके भाई की हत्या कुछ साल पहले हुआ, जो अभी मामला विचाराधीन है। और यहाँ भी वही विवाद हो रहा है, चूँकि इनकी पुश्तैनी है, यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। यहाँ इनके ससुराल के प्रॉपर्टी है, लगभग 50 साल से यहाँ पे इनका 60 साल से उनका अपना कब्जा है, रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन की लापरवाही से जिस तरह से आज मैं दिखाऊंगा कि यहाँ भी आज इनको सुकून नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पे एक मुसलमान परिवार ने इनका चूँकि बताना है कि ये खेत जो है 2 दिन पहले इस पूरे खेत को यहाँ पे भरा, जिसकी अभी धान बोया हुआ है, क्या बोया सर, गेहूँ बोया हुआ है। उस भरे गेहूँ को जो है यहाँ से पूरा उसको जो है उजाड़ दिया गया, उस पर ट्रैक्टर चला करके इसको पूरा ख़त्म करा दिया गया, जेसीबी बुला करके इसको पूरा चलवा दिया। तो कब तक आदमी इस योगी सरकार में, कब तक ऐसे लोगों के साथ, इन वर्मा परिवार के साथ अन्याय होता रहेगा? कब तक ये अपना ये दुख किस्से बयां करते रहेंगे? ये अपनी पीड़ा लेकर जाते हैं, प्रशासन में कहीं सुनवाई नहीं है। क्योंकि जो भी विपक्ष होता है वो पैसे से मजबूत होता है और पैसा दे करके लोगों को जो है मामले को दबा देता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो किस तरह से इन बेचारों को, कैसे इनको राहत मिले? अभी एक पीड़ा से उभरे नहीं है, दूसरा एक दर्द इनको फिर भी दे दिया गया यहाँ पे। और जहाँ जो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे सरकार हो, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी की जो ज़मीनों के पर विशेष निगाह रखता है कि किसी भी ज़मीन को यहाँ पे डिस्टर्ब ना किया जाए, किसी कभी कब्जा ना होने पावे। लेकिन ये आज यहाँ पे जिस तरह से एक मुसलमान परिवार यहाँ पे आके पुलिस के संरक्षण में यहाँ पे जेसीबी चलाया, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पहले यहाँ पे कई लेखपाल आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्होंने अतिक्रमण नहीं है, ये ज़मीन इनकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो वर्तमान में जो यहाँ के लेखपाल हैं, उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि नहीं, यहाँ पे आपकी ज़मीन यहाँ तक है। और उसके माध्यम से यहाँ रानोपालिका पुलिस चूँकि भ्रष्टाचार में लिप्त है, योगी की पुलिस तो वास्तव में भ्रष्टाचार लिप्त है, जिस तरह से घूसखोरी कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि पुलिस की यहाँ पैसा फूंक देता है, न्याय अन्याय कुछ नहीं देखता। सारी चीज़ उसके पैसे दे दो कि सारी चीज़ें जो है लीगल अनलीगल बदल जाएगा, अनलीगल लीगल बदल जाता है। तो हमारे बीच में है हृदयराम वर्मा जी। आइए राजकुमार वर्मा जी, मैं से जानना चाहता हूँ, सर क्या नाम आपका? राजकुमार वर्मा। क्या मामला था? कोनो मामला नहीं था, लेकिन ये ज़बरदस्ती मामला है, कुल टोटल ज़बरदस्ती। हमारा ज़मीन पूरी थी, जौन बार मैंने राम बिलांग लेखपाल नापिन, जोगिंदर नापिन, परवीन वर्मा नापिन। जोगिंदर कौन लेखपाल थे? और कानून गो भी थे, तहसीलदार भी थे, और सरहद से नापिन, बॉर्डर। उन्होंने सरहद से नापा, कहीं कोई नहीं निकला। और अभी जो वर्तमान में लेखपाल है, क्या नाम उनका? इनका नाम तो नहीं जानते, सर्वेश मिश्रा। ये आए जौन बाटे खाली जौन बा झूठे बताए के, ओकरे बाद हमारे गेहूँ खुदवाए दीन। आपने पुलिस में कंप्लेंट किया? नहीं किया, जौन बाटे हमारे फुकाए दीन सब जौन बाटे। आप मेरी बात पे सुनिए, आप पूरी बात मत बताइए, जितना पूछो उतना बोलिए। आप पुलिस में गए थे? नहीं, पुलिस में नहीं गए ही ना, आपने कंप्लेंट नहीं किया? तो कहीं की जौन बात है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? रामकुमार। हाँ, क्या वाले पास गए? कौन है? भाई हैं। आप सगे भाई हैं? हाँ। क्या मामला था उस दिन? तो जौन बात है
कहीं की जाओ जोन बा सब नंबर बलवाओ, अब हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ दे लेके निकल गई है। रानू पाली इंचार्ज ने कहा, हाँ दरोगा ने कहा, पुलिस ने कहा, अभी यही नहीं जाए दरोगा का। दरोगा अभी आप कह मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। नहीं गए ना, यहीं जो जौन बा हम जब फिर दोबारा गए तो मोहबरा चौराहे से हमका लौटा दिन कहीं हम जौन बा जो हमारे मेड़बंदी करा रहा है, मेड़बंदी करवा दिए। हम कहें साहब जो नगिया लगवाए थी वो पेड़ भी जल गया मेरा। आज पेड़ भी जल गया आपका? हाँ, कितना सब पेड़ आग था? लगवा दिए, ये सब जल गया। देखिए यहाँ पे एक जूम करके दिखाइए, यहाँ पे देखिए आग भी लगा दिया गया। यहाँ के पेड़ भी थे, कटहल का पेड़ था, नींबू पेड़ था, तमाम पेड़, हरे पेड़ कट गया जिसको जला दिया गया। और ये एक मुसलमान परिवार ने किया है। उसको सबसे बड़ी बात है कि पहले उसको दंडित किया जाना चाहिए कि इस ज़मीन पहले नाप होनी चाहिए। तहसीलदार को, कानूनगो को यहाँ पे आकर के पुनः नाप करना चाहिए था और नपाने बाद जो है तब उस पर जो है आप कार्रवाई कुछ करते। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इनका एक अपना वर्चस्व है, यहाँ पे पैसे के बल पे कानून को खरीदा जा रहा है, पैसे के बल पे पुलिस को खरीदा जा रहा है, पैसे के बल पे लेखपाल और तहसीलदार को खरीदा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे इस अयोध्या का, उस जनपद का, उस प्रदेश का जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और उनके यहाँ रहते हुए इस तरह से ज़मीनों के जिस तरह से यहाँ खेल हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या बात कर रहा हूँ। जिस तरह से ज़मीनों खेल यहाँ पे हो रहा है, कोई भी किसी ज़मीन कब्जा कर लेता है और प्रशासन जू तक नहीं रेंगता है। डीएम चाहे हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कोई भी हो, लोग उसको जो है दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वहाँ पैसे चलता है। अभी हमारे बीच में रामकिशोर वर्मा जी हैं, जिन्होंने अपने उस भाई की विवेक हत्याकांड में, जिसकी हत्या दिन दहाड़े लोगों ने एक गिरोह बना करके लामबंद करके उसको जो है उसकी हत्या कर दिया गया। और वहाँ के सीओ जो इंचार्ज जो थे सुमित श्रीवास्तव, उन्होंने भी एक अच्छी मोटी रकम ले रखा था और इनके भाई से भी पैसा ले रखा था। कुछ दिन एक दिन पहले 50,000 पैसे ले रखा था कि मैं कब्जा कराऊंगा, पुलिस भेज दूंगा। और उसके बाद पुलिस ने भेजा और उसकी हत्या हो गई। आज इनके पास फिर एक दर्द वहीं अभी उससे उभरे हैं और एक दर्द फिर मिल गया कि हरी हुई खेत यहाँ पे जो है उस पर जेसीबी द्वारा चढ़ा दिया गया। और क्या सर, क्या कहने का, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम रामकिशोर वर्मा है। क्या कहना चाहेंगे, चूँकि अभी आप जो है सेमरा गाँव में जो बीकापुर में एक घटना घटी उस पर अभी आप उभर नहीं पाए और यहाँ पे दूसरी बार फिर घटना घटी है इस तरह से कि एक आपका पड़ोसी है, उसने यहाँ पे आके जो है, तो क्या आप मानते हैं कि वो ज़मीन उसकी यहाँ थी? सर, हम मानते हैं कि ज़मीन उसकी यहाँ थी। कितनी थी ज़मीन? लगभग उनका 2 या पौने 2 बिस्सा है। इसमें ये खड़ंजा से बाहर, यानी खड़ंजे बगल। से बाहर? हाँ, बगल। कहाँ से है बताइए, खड़ंजा बताइए। खड़ंजा का रकबा कई बार लेखपालों ने नापा है इससे पहले भी। जी जी। खड़ंजा जो है और पश्चिम साइड जाता है। अच्छा, और ये जमीन जो है 5 फीट, कितने फीट जाता है अंदर? लगभग 5-6 फीट इधर 5-6 फीट जाता है पश्चिम साइड। लेकिन वो आपके पीछे दबा दिया गया। पीछे हमारे जमीन इनकी क्या नाम था विपक्षी का? अतीकुर रहमान और इनके परिवार के लोग थे। अतीकुर रहमान का जमीन जो है वो खड़ंजे में आ गया है हैबतपुर। लेकिन ये जमीन अब आप पर लेना चाहते हैं। कितने साल से आप साथ कब्जे में है ये? अरे सर, हमें भी नहीं पता है, दादा बाबा को नहीं पता कब से जोत बो खा रहे हैं और कब से खतौनी हमारी है। चकबंदी यहाँ हुई नहीं हुई? चकबंदी हुई है, चकबंदी पहले से। चकबंदी में भी आपका कहीं भी नहीं कुछ हुआ नहीं, है। कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया जी, आपको? कोई नहीं डिस्टर्ब। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ चकबंदी होने के बावजूद जब इनको नहीं डिस्टर्ब किया गया तो ये जो है लेखपाल जो है यहाँ का मनोज सर्वेश मिश्रा, वो किस आधार पे, किस अधिकार पे यहाँ पर इस जेसीबी चलाया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे यहाँ ज़मीन वहाँ तक है। ये हरी खेत जो है उस पर जेसीबी चला दिया गया। ये इनकी पीड़ा, इनका दर्द समझ सकते हैं आप कि किस तरह से इन्होंने जिसके दिन रात मेहनत करके जिस तरह से खेती कराते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गाय जानवरों का एक उससे बचावें कि ऐसे राक्षसों से बचावें जो दिन दहाड़े जो है पुलिस के
पुलिस के संरक्षण में यहाँ पे चलाए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी ज़मीन को एक तरफ से दबाया ही गया था दक्षिण दिशा से, और इधर से भी बढ़ा के 10-12 फुट कब्जा दिला दिया गया एक्स्ट्रा हमारे ज़मीन में घुस करके। आप क्या चाहते हो सर? हम चाहते हैं कि सर हमारी ज़मीन सही से नपवा के निकलवा दी जाए, उसके बाद हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हमारे रकबा हमारा पूरा किया जाए। आपने इसकी पैमाइश की कोई एप्लीकेशन दरखास्त दिया? एप्लीकेशन तहसीलदार महोदय को मैं दे चुका हूँ। कहें कि सर हमारी ज़मीन सही से नपवा के निकलवा दी जाए, उसके बाद हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हमारे रकबा हमारा पूरा किया जाए। आपने इसकी पैमाइश की कोई एप्लीकेशन दरखास्त दिया? एप्लीकेशन तहसीलदार महोदय को मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी इधर नहीं हो पा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, चूंकि कार्यक्रम यहाँ पे है लगातार, अगले महीने के लिए बात हुआ है कि करेंगे पैमाइश। जी, आपने इसके कंप्लेंट डीएम जिलाधिकारी महोदय से किया, एसडीएम महोदय से किया? एसडीएम महोदय के पास किया है। अब वो क्या करते हैं, कैसा कार्रवाई करते हैं सर, आगे अब हम क्या बताएं ज़्यादा। अब दुर्भाग्य है, ये निश्चित है कि ये कहा जाएगा कि जिस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से पुलिस के द्वारा इनको खेतों, इनको जो है हरे खेत को जो है हरे भरे खेत को जो है उस पर जेसीबी चला दिया गया, जिस तरह से यहाँ लेखपाल ने पैसे के बल पे अपने उस पावर को जो है दुरुपयोग किया, उस पर मैं यही कहूँगा कि हाँ प्रशासन मांग करूँगा। अगर प्रशासन नहीं सुनती है, मैं शासन से कहूँगा कि ऐसे लेखपालों पर नकेल कसे, जिन्होंने जो 5 साल 7 साल आते हैं, नौकरी करते हैं, करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, सारे लेखपालों का जो है जांच होनी चाहिए। ये लेखपाल पैसा कहाँ से पाते हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास कहाँ से आ गई? तो जितने भी आज से 30 साल 40 साल पहले जो भी रहे हैं, 30 साल पहले से लेखपाल, और उनका आज के लेखपालों का जो है इनकी जांच होनी चाहिए। दुनिया का जांच होता है, लेखपालों की जांच नहीं होती है। और मैं निश्चित कहूँगा कि ऐसे लेखपालों की जांच होनी चाहिए जो पैसों के बल पे लोगों की भरी हुई खेतें जो है उसके बाद जुतवा देते हैं। और निश्चित है कि ऐसे लोगों की पीड़ा, इन लोगों की दर्द जो है वो किस तरह से बयां करते हैं, उस घटना से भी उभरे नहीं है, दूसरा घटना दे दिया गया। और मैं प्रशासन से और शासन से मांग करूँगा कि इस पर पुनः जाँच करके और दोषियों को दंडित किया जाए। मैं अयोध्या से नीरज शाह, थैंक यू।